एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th फिजिक्स एमपी में आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा दोस्त। अगर आप थोड़ा समय दे दोगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पर गिन के सिलेक्टेड नॉमिनल क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसके अंदर मैंने कवर किया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर एरिया ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर्स, और मैंने इसमें कवर किया सेक्टर और सेगमेंट के बेस्ट पॉसिबल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए ये स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं, मैं यहां पर इन क्वेश्चंस को लेकर के पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट करने वाला हूं। ये मेरे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस होंगे जो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं अपने लेक्चर में। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बेसिक से लेकर एग्जाम बेस तक पूरा कवर कर रहे हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और मैं इसे आसान तरीके सिखाऊंगा कि जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको पूरा कंटेंट फिजिक्स एमपी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैथमेटिक्स अपलोड कर रहा हूँ। मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, कंप्लीट मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट है 2026। शुरू करने से पहले बेसिक्स बताऊंगा रिलेटेड टू सर्कल के, बेसिक्स बताने के बाद बताऊंगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर। ध्यान सुनिए, स्टे ट्यून्ड विथ मी, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान समझिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू सर्कल की, तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शेप होता है वो शेप होता है सर्कल, क्योंकि हम इस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फिगर में बात कर रहे हैं। जब इस फिगर के बारे में बात करते हैं तो सर्कल के अंदर अगर मैं कहीं पर एक पॉइंट लोकेट कर दूं मेरे दोस्त, तो मैंने बोला कि ये पॉइंट लोकेट किया, यहां पर इस पॉइंट को मैंने बोला सेंटर, और सेंटर से मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क करा ए और यहां पर एक पॉइंट मार्क करा बी। तो यहां पर ये ए और बी इस सेंटर पर एंगल बना रहे हैं थीटा। वो शॉर्ट में फटाफट समझा दूंगा, क्योंकि डिटेल्स आप सबको ऑलमोस्ट पता, और नहीं पता तो आज पता चल जाएगी। अगर इस सर्कल का एरिया निकालना है, ध्यान समझना, एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल बच्चों की तरह हर एक चीज बताऊंगा। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन इसके बाद आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा, फिर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि एक चूहा यहां से चला और चलते चलते चल 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 यहां पर वापस आ गया। तो एक चूहा यहां से चला और यहीं पर वापस आ गया, तो मेरे दोस्त ये बना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। सर ये फॉर्मूले तो हमको वैसे ही पता थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो फॉर्मूले वो इस पर ही निकल कर आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपके लिए ऐसा लेक्चर हो कि इसके बाद आप अगर कोई सा भी वीडियो कहीं पर भी देखो तो आपको पूरा समझ में आ जाए। एरिया ऑफ सेक्टर, इसे कहते हैं सेक्टर। तो आपने बोला एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ये जो मैंने ड्रॉ किया इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, तो आर्क इसका टुकड़ा है, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू थीटा और अपॉन में, तो 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले सबसे पहले आपको याद कर लेना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लो ताकि लेक्चर को स्टार्ट कर सके। एक फॉर्मूला और कौन सा आता है मेरे दोस्त, भले ही लेक्चर अभी शुरू होने में आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये सब मुझे पता है, टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन क्या होता है जब प्रॉपर चढ़ाव चढ़ते हैं तो गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मेरा जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कहलाएगा इसके अंदर, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट में कौन सा सेगमेंट है ये, तो माइनर सेगमेंट है, या कौन सा सेक्टर है ये, तो माइनर सेक्टर है। तो ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है ये आईएमपी है, ये आईएमपी टॉपिक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा और बाय 2। तो ये इसका फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। इस तरीके के फॉर्मूले से आप ये पूरा का पूरा कंटेंट एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कवर कर सकते हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आया है, जिसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि एक घड़ी है। जी हाँ, वो क्या बोल रहा है कि एक घड़ी है, एक क्लॉक है। ठीक, इस क्लॉक के अंदर उसने बोला कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? The length of the minute hand of the clock is 14 सेंटीमीटर। ओके, और फिर क्या बोल रहा है वो? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कितने मिनट्स में? इन 5 मिनट एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। 5 मिनट में कितना एंगल होगा? आपकी घड़ी ऐसी चलती है, 12 पे काटा, फिर मतलब इसको 0 मान लो, जैसा भी, ठीक है। अब 5 मिनट में कितना एंगल? ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन में ट्रिक लॉजिक कॉन्सेप्ट है। उसने बोला 360 डिग्री, तो मेरे लाडले 360 डिग्री का मतलब, 360 डिग्री का मिनट मतलब होता है 60 मिनट। पूरा घूम गया? हाँ सर। तो 1 मिनट का मतलब 360 अपॉन 60 डिग्री। हाँ सर। तो इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल्स टू, जब काटा पीटी करी तो कितना आ गया? 6 डिग्री। ये यहां पर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है। अगर आपको ये पता है कि 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है, तो आपको कितने मिनट का हिसाब चाहिए? 5 मिनट, मतलब 5 इंटू 6 कितना डिग्री होगा? इट्स 30 डिग्री। ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, कितना एरिया स्वेप्ट करेगा 5 मिनट में? तो फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू, रेडियस 14 का स्क्वायर, तो 2 बार 14 लिखेंगे, ना कि 196 लिखेंगे, और एंगल थीटा 30 डिग्री, और अपॉन में 360। तो यहां पर निकल के 7 2 जा 14 हो गया, 30 12 जा हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया। हाँ, 2 3 जा 2 7 जा, अब ये हुआ 22 इंटू 7, 154 अपॉन 3। तो एक आंसर तो इसका बना 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड ऑफ द क्लॉक इन 5 मिनट। एक ये बना, चेक करें, बिल्कुल सही। और एक और बन रहा है 51.3, तो एक और बन रहा है 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बना? एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक ने जो एरिया कवर्ड करा यहां पर, वो कितना है? 51.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको ये सीखना था पूरे क्वेश्चन में कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द थीटा। बस आपको यही सीखना था कि आप थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये रहा एक सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 200 डिग्री ऑफ सर्कल इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल। अब आपको इसके अंदर एंगल कितना मेंशन है? एंगल मेंशन है इसके अंदर। अब आपने 200 डिग्री का क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व किए हैं, इसलिए आपको ये ध्यान समझना पड़ेगा कि 200 डिग्री मतलब 180 के पार हो गया, 180 के पार हो गया, मतलब ऐसा एंगल बनेगा 200 डिग्री का, ये एंगल होगा। मेरी बात समझ में आई थी कि मेरे लाडले, क्योंकि ये सवाल वो सवाल है जो एग्जाम में आते हैं, ये सवाल वो सवाल है जो एग्जाम में आते हैं। इनको बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से, दिल के नजदीक रख के समझना पड़ेगा, तब जाकर कहीं तेरी कहानी ट्रैक पे आएगी। मेरी बात को समझना। एरिया कितना है? एरिया है 770, एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय, बहुत ही अच्छा। अब 770, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर वही निकालना है, 200, और अपॉन में आ गया 360। बहुत ही अच्छा। अब अगर ऐसा हुआ, अब अगर ऐसा होता है तो 11 2 जा 11 7 जा 70, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। हाँ ठीक है।
अब यहां पर 2, अब सबको एक तरफ ले जाओ, 7 7 36 अपॉन 2 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, तो 2 7 तो एक बाहर, 36 का 6 बाहर, 2 2 तो एक 2 बाहर, 7 6 जा 42, 2 3 जा 6, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। हरे कृष्णा, 21 सेंटीमीटर आपके आर की वैल्यू आ गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये नहीं निकालना था, आपको जो आर्क है, जो आर्क है 200 डिग्री एंगल के जो आर्क कवर हो रही है, उस आर्क की आपको लेंथ निकालनी थी मेरे लाडले, उस आर्क की आपको लेंथ निकालनी थी। और ये हुई ना बात, ये हुआ। अब ठीक है, इसकी लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सर आपने मुझे पढ़ाया था, मुझे याद है, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन, सर ये फॉर्मूला आपने मुझे पढ़ाया था, हाँ। 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और अपॉन में, तो क्योंकि आर मिसिंग था तो क्वेश्चन के अंदर पहले आर कैलकुलेट करना था, फिर क्वेश्चन पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा था एरिया सॉरी लेंथ ऑफ आर्क पे। तो पहले एरिया का फॉर्मूला लग के आर निकला, फिर आर्क का फॉर्मूला लग के एल निकला, लेंथ ऑफ आर्क। तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, बीच में से कनेक्ट होते हुए क्वेश्चन जा रहा था, ठीक है। यहां पर 0 से 0 गया, ठीक है, 7 3 जा 21 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 गया, 2 6 जा 12 गया, 11 बार में करा तो 3 बार में गया, तो अब आ गया 11 इंटू 20 बाय 3, यह आ गया 220 बाय 3। तो 220 बाय 3 जो इसके अंदर आया वो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, ये 200 बाय 3 बता रहा है, मेरा 220 बाय 3 आ रहा है, 2 22 बाय 7, 2 22 बाय 7 21, 200 और अपॉन 360, बिल्कुल सही है। तो आंसर इनका 200 आ रहा है भाई, और अपना कुछ अलग जा रहा है। आंसर 200 बाय 3 आ रहा है क्या? लेट मी चेक इट अगेन कि कहीं मैं गलत तो कुछ नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन। यहां पर मैंने मिस्टेक की है और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि ये 3 4 जा 12 होगा और मैंने यहां पर गलती की है, तो मैं इस गलती को सुधारता हूं। तो 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, अब क्या बच रहा है 11 इंटू 20, 11 इंटू 20 तो हो रहा है और अपॉन में 2 आ रहा है, तो 220 हो रहा है यहाँ पे। मेरा आंसर इसके अंदर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरा आंसर इसमें आ रहा है 11 इंटू 20, 11 20 220 बाय 2, मेरा आंसर 110 आ रहा है। एक बार आप चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख दे कि क्या मैंने गलत करा और गलत है तो गलती क्या है, ठीक है। तो मेरा आंसर इसके अंदर 110 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मैंने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में बता देता हूं, टॉपिक है सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। यह आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ओ ए बी, whose corresponding sector has central angle 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन समझो, आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल का जो एंगल बन रहा है वो दे दिया, रेडियस दे दिया। सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये रट लो, अच्छे समझ लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटू थीटा अपॉन माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2।
ये इसके अंदर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा साइन 60 और पूरे के अपॉन में क्या आ गया, पूरे के अपॉन में यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, रुकावट के लिए खेद है। अब शुरू करते हैं लेक्चर वापस से। अब यहाँ पर जब हम हमारे डेटा के साथ उतरे मैदान में, तो यहाँ पर 2 6 12 कटा, 6 6 आया, 6 2 आया, यहाँ पर आ गया 22/7, 12 2 24, 12 6 72 साइन 60 √3/2। यहाँ पर आंसर जो इसको सॉल्व करके आ रहा है, फाइनल आंसर, मैं बिना टाइम वेस्ट करे उसका फाइनल आंसर बता दूं, 75.36 माइनस 36 √3, 75.36 माइनस 35, 2 1 2 3 जा 6, 2 6 जा 36 √3। ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है, जिसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन, अब बाकी तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जरूरी नहीं डेसिमल में कन्वर्ट करो। अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा का ऐसा ही छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस करना यही है। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर आगे बढ़ो। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा। कॉर्ड ऑफ सर्कल, रेडियस, एंगल, सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेम क्वेश्चन है, कर देता हूं, माइनर सेगमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिएगा ध्यान से। अकॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल, रेडियस 14, सर्कल की रेडियस कितनी मेंशन है, 14, ओ ए बी, ये कॉर्ड, ये क्या है, ये कॉर्ड। कॉर्ड कहां से पास होती है, कॉर्ड सेंटर के अलावा कहीं से ही पास होती है और सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है, सेंटर से पास नहीं होती। तो ये क्या है आपकी, आपकी ये जो लाइन है ये कॉर्ड है। ठीक है, एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका एरिया चाहिए आपको, आपको एरिया चाहिए माइनर सेगमेंट का। अरे क्या प्यारा कलर आया, क्या प्यारा कलर आया, ये माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, एरिया ऑफ सेगमेंट की जब मैं बात करता हूं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा वाई माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा वाई। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 2 बार 14, थीटा 60/360 माइनस आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, साइन साइन 60 √3/2 और एक 2 नीचे। ठीक है, जब ऐसा कुछ आ गया इसके अंदर, समझना, जब ऐसा कुछ आ गया इसके अंदर, तो ये 7 2 जा 14, 66 जा 2 3 जा, तो यहाँ आ गया 22 इंटू 14/3 और यहाँ 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा, यहाँ आ गया 49√3। अब 22 इंटू 14 कितना होगा, तो 22 इंटू 14 जब इसको सॉल्व करा, आंसर आ रहा है 102.57। इसका सॉल्व करके आ रहा है आंसर 102.57। 49√3 की वैल्यू बोले 1.73। यहां से आपने निकाल लिया मेरे दोस्त एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा, क्या आप इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हो, हाँ, और जब इनका डिफरेंस करके एरिया निकालोगे 17.7। तो क्वेश्चन उसी के आसपास घूमता रहता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि सॉल्व करना कैसे है। क्वेश्चन वही घूमता रहेगा, क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस, कोई बहुत बड़ा वर्कलोड नहीं है, क्वेश्चन वही घूमता रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए करना कैसे। स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान समझे। ओ डिफाइन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ध्यान समझे। ये वाला जो एरिया है, मैं डार्क कलर नहीं ले रहा हूं इसके अंदर ताकि बहुत ज्यादा फिगर डिस्टर्ब ना हो। ये वाला जो एरिया है, लेकिन इतना लाइट हो गया कि फिगर में कोई दिख ही नहीं रहा है, चलो फिर डार्क ही ले लेते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। ये क्वाड्रेंट है जिसका यहां पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया आप कैसे भी करके निकाल दो। मतलब
आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन का सबसे पहले फॉर्मूला बनाया। जब आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला बनाने गए तो आपको क्या लिखना है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप फॉर्मूला बड़ी आसानी से बना सकते हो। यहां पर बना फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और माइनस एरिया ऑफ, अब दूसरा क्या था वो सुनना ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन 360, बिल्कुल सही। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, तो 1/2 बेस हो गया ओसी और हाइट हो गई ओ डी। पाई की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस कितनी है, तो ध्यान समझना, जो ये लेंथ है मेरे लाडले, जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है, और ये क्या बन गई इसकी, ये इस क्वाड्रेंट की बन गई रेडियस, तो ये इस क्वाड्रेंट की क्या बन गई, रेडियस। तो मेरे लाडले अगर ये समझ में आ जाए कि रेडियस क्या है तो बोले 3.5, 3.5 को क्या लिख सकते हैं सर, 7/2, बहुत बढ़िया। एंगल कितना है 90, बेस कितना है 7/2, ओडी कितना है 2 सेंटीमीटर, ओडी कितना है 2 सेंटीमीटर। ये 2 से ये 2 गया, ये 9 4 जा कटा, ये 7 से 7 गया, ये 2 से ये 11 कटा, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, यहाँ पर 7/2। अब एलसीएम ले लो, यहाँ आ गया 77, 7 4 जा 28, 77 माइनस 28 कितना होगा, 78 माइनस 28 कितना होगा 50, हाँ तो ये आएगा 49, तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आंसर बॉक्स पे लिखना, तो चेक कर लूं मैं एक बार, बिल्कुल 6.1 समथिंग आ रहा है, 8 6 48, बिल्कुल सही। अगर इसको और काटेंगे तो 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे जिगर के टुकड़े, इसका आंसर होगा 6.1 सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बड़ा गंदा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो अगर तुमको ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक बार समझ लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस गया तो तुम फंस गए, एग्जाम तो निकल जाएगी, 3 घंटे की होती है। कुछ बच्चे बोलते पेपर खराब आया था, बेटा पेपर खराब नहीं आया, तू खराब पढ़ के गया था, ये सबसे बड़ा सच। अगर इस सच को आज मान ले कि तू खराब पढ़ रहा है तो कल तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट जनरेट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन, यहां पर ये एक सेमी सर्कल है, इसको 1 नाम देता हूं, ये दूसरा सेमी सर्कल है, इसको 2 नाम देता हूं, और ये तीसरा सेमी सर्कल है, इसको 3 नाम देता हूं। अब करना क्या है, ध्यान समझिए। इससे बोला गया है 3 सेमी सर्कल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पीएसआर, पीएसआर पहला वाला जो सेमी सर्कल है, अपन सबको अलग अलग करके समझ रहे हैं, इसका डायमीटर है 10, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा वाला जो सेमी सर्कल है उसका आर टी क्यू, उसका डायमीटर दिया हुआ है 3, तो इसकी रेडियस हो गई 3/2, ठीक है। ये 2, सॉरी इसका नंबर अपन ने मेंशन करा है 3, ये है फर्स्ट नंबर। अब बचता सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का डायमीटर है 7, तो इसकी रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। आपको पेरीमीटर चाहिए अगर इनका, तो आप क्या निकालोगे, आप इनके अंदर इनकी आर्क की लेंथ निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कैसे निकलेगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर पाई इंटू आर, बोले ठीक है। आपके ओवरऑल पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना है, पहले फिगर का पेरीमीटर P1, दूसरे फिगर का पेरीमीटर P2 और तीसरे फिगर का पेरीमीटर P3। तो P1 कितना होगा, P1 होगा पाई इंटू आर, तो 5 पाई। P2 कितना होगा, P2 2 ये वाला फिगर, ये होगा 3.5 पाई आर,
और तीसरा वाला क्या होगा 1.5 पाई आर। तो यहाँ पर 3 आ गए पाई आर और पाई आर से 5 पाई 3.5 पाई 1.5 पाई 3.5 और 1.5 कितना 5 और 5 10 आंसर आ गया 10 पाई। यूनिट क्या है इसकी यूनिट है सेंटीमीटर। तो अगर ऐसा फिगर अलग अलग कर लोगे तो इसका पेरीमीटर निकाल लोगे, और अगर फिगर अलग अलग नहीं करा तो आप पेरीमीटर निकाल नहीं पाओगे। सर पेरीमीटर है क्या वो देख लो। यहां से ये जो चला ये पूरा ही आपका पेरीमीटर है, ये पूरा ही आपका पेरीमीटर है। तो 10 पाई की वैल्यू कितनी 3.14। तो पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया 31.4 और इसकी यूनिट कितनी आ गई सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इस शेप का कितना निकला 31.4 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं आज। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं इसका मतलब आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।